नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब अगला जो हुक्म आता है वो ये है कि अगर बंदा सूरह फ़ातिहा या बिस्मिल्लाह जो है वो भूल जाए तो फिर क्या करे। अब देखें कि सूरह फ़ातिहा के बगैर रकत ही नहीं होती और बिस्मिल्लाह भी सूरह फ़ातिहा ही का हिस्सा है। लिहाजा अगर इन दोनों को भूल जाए और अगर क़याम ही में याद आ गया तो दोबारा तस्मिया से क़राअत शुरू कर ले, यानी बिस्मिल्लाह पढ़े और सूरह फ़ातिहा पढ़े। और अगर बाद में याद आए तो इस रकत को कल अदम समझकर आखिर में मज़ीद एक रकत पढ़कर सजदा सहव कर ले। अब चूँकि ये रुकन है ना, देखें सूरह फ़ातिहा के बारे में सही हदीस से साबित है कि ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब। अब अगर बंदा सूरह फ़ातिहा ही पढ़ना भूल गया और साथ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी नहीं पढ़ी है तो अब उसकी रकत हुई ही नहीं। तो अब वो बंदा दोबारा से उस रकत को अदा करेगा और उसके बाद आखिर में जो है वो सजदा सहव जो है वो कर लेगा। इसी तरह से रुकू भूल जाए, अगर अभी सजदे में नहीं गए, अब अगर कई दफ़ा ऐसा होता है कि बंदा अपने ही ख्यालों में मस्त होता है और वो डायरेक्ट सजदे में चला जाता है, फिर उसे ख्याल आता है कि ओहो मैंने तो रुकू नहीं किया। तो अब इसमें ये सूरत हाल देखी जाएगी कि अगर अभी सजदे में नहीं गए और याद आ गया तो पहले रुकू कर लें, और अगर सजदे में चले जाने के बाद याद आया तो अब इस रकत को शुमार ही नहीं करें, आखिर में मज़ीद एक रकत का इजाफ़ा कर लें, क्योंकि रुकू भी नमाज का एक अहम रुकन है, इसके बगैर नमाज नहीं हो सकती। तो इसलिए ये दोबारा से रकत पढ़नी पड़ेगी और फिर आखिर में सलाम फेरने से पहले सहव के 2 सजदे जो हैं वो कर लें। और अगर सजदा ही भूल जाए, जैसे 2 सजदे करने थे, एक सजदा भूल गया, अगर क़याम में उसमें भी ये सूरत हाल रखी जाएगी कि क़याम में पूरा खड़े होने से पहले अगर याद आ गया तो सजदे में चला जाए, वरना आखिर में फिर आखिर में सलाम फेरने से पहले यानी उसी रकत को दोबारा दोहराए और सलाम फेरने से पहले सहब के 2 सजदे जो है वो कर लेगा तो इंशाअल्लाह उसकी नमाज जो है वो सही हो जाएगी। और अगर तशहुद में बैठ गए और 1-2 मिनट बाद याद आए तो सजदे कर ले, वरना आखिर में वो सहब के 2 सजदे कर लेगा तो उसकी नमाज जो है वो पूरी हो जाएगी। इस तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हैं कि जिसमें सजदा सहब करना जो है वो ज़रूरी नहीं है, और उसमें जो 2-3 चीज़ें हैं उसको हम देख लेते हैं कि वितर में अगर दुआए कुनूत पढ़ना भूल जाए तो अब सजदा सहब नहीं है, इसलिए कि दुआए कुनूत पढ़ना जो है ये वाजिब नहीं है, यानी दुआए कुनूत पढ़े बग़ैर भी इंसान के वितर जो हैं वो अदा हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि बग़ैर दुआए कुनूत के भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वितर की नमाज जो है वो पढ़ी है, तो इस वजह से अगर वितर में दुआए कुनूत पढ़ना भूल जाए तो उसमें सजदा सहव जो है वो नहीं किया जाएगा। फिर इसी तरह से अगर इमाम भूल जाए, यानी अगर इमाम भूल जाए तो इमाम के साथ मुक़्तदी भी सजदा सहव करेंगे, लेकिन अगर मुक़्तदी भूल जाए तो वो अकेला सजदा सहव जो है वो करेगा और इमाम उसके साथ जो है वो सजदा सहव नहीं जो है वो करेगा। तो ये चीज़ें हैं कि जिसमें यानी यही सूरत हाल जो है हमें इख्तियार करनी है। और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके भूल जाने पर जो है वो सजदा सहव नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।